मेरी जो समाजवादी पार्टी में पुनर्वापसी हुई है तो मुझे एक बहुत बड़ा परिवार भाई और भतीजों का मिला है और मैं इनको साथ लेकर के 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है एनडीए, अली बाबा 40 चोरों के गिरोह को जो है धूल चटाएंगे। जो ओबीसी एससी एसटी को जो है प्रतिनिधित्व का अधिकार दिए हैं उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो है लौटर राम निषाद पूरी ऊर्जा के साथ जो है आगे बढ़ने का, समाज को जोड़ने और जगाने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ लौटर राम निषाद जी आज समाजवादी पार्टी में पुनः शामिल हुए हैं। बीच में इनको पार्टी छोड़ना पड़ा था, पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। आज इनकी समाजवादी पार्टी में पुनः वापसी हुई है। हमारे बीच में है, जानेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप समाजवादी पार्टी में पुनः शामिल हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात हुई है? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कुछ दिशा निर्देश मिला है? देखिए, हमारी जो लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए जो मेरा संघर्ष चल रहा था और मैं परिवार से अलग हो करके वह लड़ाई को लड़ रहा था, लेकिन आज मेरी जो समाजवादी पार्टी में पुनर्वापसी हुई है तो मुझे एक बहुत बड़ा परिवार भाई और भतीजों का मिला है और मैं इनको साथ लेकर के 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है एनडीए, अली बाबा 40 चोरों के गिरोह को जो है धूल चटाएंगे और इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा गठबंधन का साझीदार समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को 2004 में जो संसद में जो नंबर था उस नंबर में जो है कि हम 12 से लेकर के 15 नंबर और बढ़ाने के लिए जो है पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। अब तो मुझे बहुत बड़ी सेना मिली है और इस सेना को साथ लेकर के हम जो है 2024 का जो जंग है उसमें विजय प्राप्त करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बातों बातों में जो संकेत दिया कि लौटर राम निषाद जी हमारे साथ आ गए तो कितने लोगों के यहाँ आग लग गई होगी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यानी कि हमारी समाजवादी पार्टी में आने के बाद जो हमारा समाजवादी पार्टी के लोकतंत्र और संविधान के विरोधी दल हैं उनमें बौखलाहट बढ़ना स्वाभाविक है और निश्चित रूप से जो है कि हमें देखिए पद के लिए लौटर राम काम नहीं करता। अगर हमें पद बड़ा से बड़ा पद मिल जाए, आप पद के अनुरूप अगर हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करें, हम काम न करें, जनता के बीच में न जाए तो हमारा पद वह बेकार है। मैं तो जो है कि एक विचारधारा के साथ अम्बेडकरवाद, मंडलवाद, पेरियारवाद और ज्योतिबा कर्पूरी ठाकुर जी और छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा को लेकर के गांव-गांव जाएंगे, चौपाल के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से, सामाजिक न्याय सम्मेलनों के माध्यम से जो है भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो साझीदार जाति आधारित दल हैं उनके नेताओं की पोल पट्टी खोल करके जो है समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने में जिम्मेदारी के कुछ संकेत। जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस लायक मुझे समझेंगे और जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं जो है कि काम करूंगा और मुझे पद की अभिलाषा नहीं है, मुझे काम करने की अभिलाषा है। मुझे लोकतंत्र संविधान को बचाने की चिंता है, मुझे उसके लिए काम करना है। ये नहीं कि मुझे पद मिलेगा तभी मैं काम करूंगा। और आप लोग देखते रहे हैं समय समय पर कि पद विहीन हो करके भी लौटर राम निषाद जो है कि मजबूती के साथ जो है बहुजनवाद की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के पोल पट्टी को खोलने के लिए निर्भीकता के साथ जो है जवाब देता रहा है। तो लौटर राम के समाज के नेता हैं संजय निषाद, इस समय कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार में और वो लगातार मछुआ आरक्षण की बात कर रहे हैं, मछुआ आरक्षण की बात कर रहे हैं और उनके साथ तमाम वो इस तरह का लोगों से अपील कर रहे हैं अपने समाज लोगों की समाज के साथ आइए और भागीदारी सुनिश्चित करिए। तो आप वहाँ न जाके समाजवादी पार्टी में आप जा रहा है एक तरफ जो है, कहीं समाज बढ़ तो नहीं आपका? देखिए, संजय निषाद इतना दिन क्या कर रहे थे? कब से तो सरकार में बने हुए हैं, बताइए। यहाँ पर हो गया का समय, 9.5 बरस से अधिक का समय, 9.5 बरस का समय हो गया केंद्र सरकार में बने। अरे भैया, काट की हारी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब ये संजय निषाद कितनों आरक्षण का झांसा दे। अब हो सकता है कि लौटर राम निषाद समाजवादी पार्टी में आ गया है तो शायद लौटर राम से भयभीत होकर के, डर करके जो है डैमेज कंट्रोल के लिए, निषादों की नाराजगी को दूर करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी जो है जो वादा हमसे किया था 2012 में, अपने चुनाव घोषणा पत्र में रखा था, 5 अक्टूबर 2012 को जो है नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज जी इस समय तो नहीं है, उन्होंने मावलंकर हाल में फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स मछुआरा दृष्टिपत्र जारी करके यह संकल्प लिया था कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण की विसंगति को दूर करके निषाद मछुआ समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। आज आप समाजवादी क्रांति के माध्यम से जो है निषादों का आर्थिक उन्नयन कराएंगे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, संजय निषाद जैसे जो है ना लुटेरे
लुटेरों ठगों को मजबूत करने का और हमारे गरीब गुरबा मछुआरा निषाद समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। लोग हैं ये जानते हैं आप, ये ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, आप कभी इनका कर लेना कार्यक्रम हो तो जो भीड़ गाजीपुर में दिखाई देगी वहीं गोरखपुर में मिलेंगे, 10-20 नए चेहरे हो जाएंगे, वही संत कबीर नगर में दिखाई देंगे, वही ठीक है। अब आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं तो क्या आपने समाज को अब समाजवादी पार्टी के साथ लाने में कामयाब होंगे आप? बिल्कुल, मेरा समाज मेरे साथ रहा है और रहेगा। थोड़ा सा कुछ हमको जो भूमिका का निर्वहन करना चाहिए था, जो सक्रियता दिखाई देनी चाहिए, किसी न किसी मजबूरी के कारण जो है, अपने घरेलू और स्वयं की समस्याओं के कारण जो है, मैं पहले जैसा काम नहीं कर पाता था और यह रेगिस्तान के रूप में समाज पड़ा था। उसका अवसर का लाभ संजय निषाद हमारा ही अंगुली पकड़ के ले गए। लेकिन अब संजय निषाद का जो है ना, ये झूठ फरेब और छल कपट की राजनीति, आरक्षण के नाम पर समाज को गुमराह करने की राजनीति अब नहीं चलेगी। संजय पहले ही कह चुके हैं, हमारे कई लोग वहाँ पर गए थे और उनके पदाधिकारी जितने हैं, आप बाहर देखते होंगे, निषाद पार्टी वाले आते हैं तो कोई चाचा कहता है, कोई भैया कह के मेरा पैर छूता है, कोई मेरे साथ फोटो खिंचाता है। उन लोगों ने कहा कि संजय निषाद तो एकदम साफ कर दिया कि 2027 के बाद हमारी दाल गलने वाली नहीं है। तो अरे अब 2024 में दाल नहीं गलेगी। अब तो इनकी विदाई, परसों प्रवीण निषाद को खदेड़ा हुआ ना संत कबीर नगर में, अब ये देखिए खदेड़ा लौटर राम आ गए ना, खदेड़ा कहाँ। लौटर राम निषाद का अगला कदम क्या रहेगा? लौटर राम निषाद लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, जो हमारे मंडल कमीशन के तहत जो ओबीसी को आरक्षण मिला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 340, 341, 342 के तहत जो ओबीसी, एससी, एसटी को जो है प्रतिनिधित्व का अधिकार दिए हैं, उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो है लौटर राम निषाद पूरी ऊर्जा के साथ जो है आगे बढ़ने का, समाज को जोड़ने और जगाने का काम करेगा। और 2000 में भाजपा को भगाना हमारा उद्देश्य है, लोकतंत्र को बचाना मेरा संकल्प है। धन्यवाद। तो ये लौटर राम निषाद जी थे हमारे साथ और बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।